അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയുടെ ഹരിയാന സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ദിനേഷ് സിവാച്ച് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഹരിയാനയിലെ കന്നുകാലി കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹരിയാനയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു കിസാൻ നേതാവാണ് ദിനേഷ് സിവാച്ച്. ദിനേഷ് സിവാച്ചിനോട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡയറി ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. Welcome, comrade. Welcome to Deshabhimani. Namaskaram. Then, as a leader of AIKS, you are looking after the issues regarding the cattle growers, dairy farmers. What are the main issues they are facing right now? हरियाणा में और विशेष तौर पे नॉर्थ इंडिया में 2-3 तरह के इश्यूज़ अभी काम कर रहे हैं. एक तो विशेष तौर पे ये जो कैटल की कॉस्ट है ना, वो काफ़ी बढ़ गई है और उसका फीड का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है. और समस्या ये है कि इन दोनों के ऊपर सरकार का कुछ नियंत्रण जो होना चाहिए वो नहीं है. अभी नॉर्थ इंडिया को एक किस्म से काऊ बेल्ट बोलते हैं वहाँ, लेकिन काऊ बेल्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि काऊ वहाँ कोई प्रॉफिटेबल चीज़ है, बल्कि उल्टा ये है कि काऊ की वजह से वहाँ फार्मर्स को बड़ा नुकसान है. अभी दूध के लिए और डेयरी फार्मर्स के लिए मुख्य तौर पे कोई डिपेंडेंस है तो वो बुफेलो पे है. और बुफेलो की कीमत कॉस्ट जो है ना, वो एवरेज है 1 लाख टू 5 लाख 6 लाख 7 लाख. एंड देयर इज़ ए प्रॉब्लम. हमारा स्टेट कमेटी मेंबर है, उनकी एक भैंस जो है वो अभी बीमारी से डेथ हो गई सडनली. 10-15,000 उसको ट्रीटमेंट पे कॉस्ट हुआ, ये एक बात है. लेकिन उस भैंस की अपनी कीमत 6 लाख थी. तो ये एक लैंडलेस आदमी है जिसके पास कोई भैंस है और एक्सीडेंटली उसकी कोई डेथ है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता दोबारा उसको भैंस लेने के लिए. दूसरी चीज़ ये है कि यदि लेबर को और इस फीड की कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो डेयरी फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा कैटल्स को, और धीरे धीरे उसके पास कोई चांस नहीं है, ना वो छोड़ सकता है इसको और ना प्रॉफिट के लिए इसको रखने की पोजीशन में है. एक बड़ा इशू नॉर्थ के लिए और हरियाणा के लिए ये है कि पहले से भी था कि ये जो गाय का सवाल है वो एक रिलीजियस इश्यूज के तौर पे इस्तेमाल होता है. काऊ मदर, गौ माता. तो गौ माता का मतलब ये है कि आप उसको बेच नहीं सकते, उसको कोई और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते. दूध वो देती नहीं है भैंस के मुकाबले. जो कैटल फेयर हैं वो सरकार ने बंद कर दिए. और विशेष तौर पे बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उन्होंने हालांकि रिलीजियस मैटर है इसके ऊपर और हरियाणा में पहले से ही गौ माता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया कानून बना दिया गौ माता के स्लाटर के ऊपर, जो बैन तो कर ही दिया, सजाएं कर दी ऐसा करके. और वो मुख्य तौर पे टारगेट करते हैं इसको लेके माइनॉरिटीज़ और दलित को. ये कुछ साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 20 साल के 15 साल के करीब है. वहाँ दशहरे वाले दिन जो कुछ दलित परिवार के लोग जो इसको स्किन उतारते थे, झज्जर में नहीं झज्जर में नहीं, ये रेवाड़ी के करीब, रेवाड़ी की तरफ से. हाँ, झज्जर में 3 लोगों को मारा दिया. वो 5 लोगों को उन्होंने मतलब थाने से निकाल के उन्होंने उसको मार दिया. हालांकि उनके पास वो लाइसेंस है, वो उनका स्किन को उतारने का, और वो उसको हरियाणा में अड्डाखोरी बोलते हैं उसके वो जो हैं. तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं इसके पीछे. और अब ये जो गाय है ये फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो उसको बेच नहीं सकता है, तो वो उसको सड़कों के ऊपर खुला छोड़ रहा है. और खुला छोड़ने का मतलब ये है कि उससे होने वाली आमदनी जो उसको मिलनी चाहिए थी उसको बेचने से, उसके ऊपर एक तरीके से बंदी लग गई, वो नहीं मिल रहा उसको. और उसके साथ बात ये है कि जब वो सड़कों पे है तो एक काफ़ी बड़ी एक्सीडेंटल डेथ है उन आवारा पशु के लिए, स्ट्रे कैटल के लिए या गौ माता की वजह से जो डेथ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं. और फार्मर्स के लिए एक तो उसको बेचने से जो आय होती थी वो नहीं मिली, दूसरा उल्टा उसका जो
फसल है वो उसको उजाड़ रही हैं, ख़त्म कर देती हैं। हज़ारों की संख्या में गायें इकट्ठा होकर उनके खेतों के, और उनसे बचाने के लिए एक तो जो उनका लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती है, रात को और दिन में उसको अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि उनको अपने खेत की बाड़ लगानी पड़ती है, कंटीले तार जो है ना वो लगाते हैं, इससे उसकी कॉस्ट तो बढ़ती है, जो पशु है गाय है उसको भी नुकसान पहुंचता है, उन कंटीले तारों की वजह से वो घायल हो जाती है। हाँ, फेंसिंग से। तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में बना हुआ है। इन सारे मुकाबलों में देखेंगे तो जो कॉस्ट बढ़ी है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ी है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो देनी चाहिए थी सरकार को वो नहीं दी है, फीड इतना महंगा है वो लैंडलेस के लिए अफोर्डेबल नहीं बचा है। विशेष तौर पर जिसके पास लैंड होल्डिंग है वो तो कुछ अपने खेतों में कर सकता है। तो और मार्केट में उसके अनुपात में जो दूध की कॉस्ट होनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। अभी एक चीज़ नई अभी यहाँ ये हुई है कि ये एक लंपी बीमारी है, लंपी वायरस है। जैसे कोरोना था लोगों के लिए, ऐसे ही ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। नो, नॉट फुट एंड माउथ, इट्स ए वायरस, just came before 6 months. We compare it with corona for cows. हज़ारों की संख्या में गाय जो है ना वो मारी गई हैं डेयरीज़ में, गौशालाओं में, और कोई घर में रखा हुआ है तो उसमें भी वो काफ़ी बड़ा नुकसान है। किसान सभा ने इसके ऊपर काफ़ी इंटरवेंशन शुरू किया है। अभी किसान सभा ने ऑल इंडिया पे भी एक सब कमेटी का गठन किया था, यहीं हम कोझिकोड में ही उसका गठन हुआ है। हरियाणा में भी एक कन्वेंशन करके हमने इसके ऊपर शुरुआत की है। विशेष तौर पे ये लंपी बीमारी के समय में ज़िलों में मोबिलाइजेशन किया है, और अभी भी एक एजेंडा अलग से किसान सभा के पास पशुपालन के लिए है। वो ना केवल दूध की कॉस्ट के ऊपर का है, बल्कि ये जो इंश्योरेंस का मसला है, या फिर एक किस्म से पहले गाय के या भैंस के ऊपर उसको वो आधार मान के कुछ सरकार उसको सब्सिडी देती थी, पैसा देती थी, एक किस्म से लोन, उसके लिए एक संघर्ष अभी शुरू हुआ है वहाँ। ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स किसान सभा की तरफ से हैं।